लर्नर्स, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे फोटो पीरियोडिज्म। तो फोटो पीरियोडिज्म जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिनोमेना है और इस फिनोमेना के थ्रू जो भी हमारे प्लांट्स हैं उन प्लांट्स में फ्लावरिंग जो है वो देखी जाती है कि किस तरह से जो भी फोटो पीरियड है उसके अकॉर्डिंग, या जो स्कोटो पीरियड है मतलब कि नाइट पीरियड है उसके अकॉर्डिंग जो फ्लावरिंग है वो प्लांट्स में वेरिएशन शो करती है। तो हम देखेंगे कि ये फोटो पीरियोडिज्म क्या प्रोसेस है और इसमें कौन कौन से जो फाइटोक्रोम्स हैं वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो लेट्स बिगिन विद दिस टॉपिक दैट इज़ फोटो पीरियोडिज्म। तो सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि फोटो पीरियड क्या होता है। देखिए, जो भी फोटो पीरियड है वो एक्चुअल में लेंथ होती है। फोटो मीन्स लाइट और पीरियड मीन लेंथ। तो ये लेंथ है डे टाइम की जो कि फेवरेबल है किसी भी प्लांट को फ्लावरिंग परफॉर्म करने के लिए। तो फोटो पीरियड क्या होता है? फोटो पीरियड होती है लेंथ ऑफ द डे दैट इज़ फेवरेबल टू अ प्लांट टू फ्लावर। तो जो भी हमारे प्लांट्स होते हैं वो लाइट और डार्क पीरियड को क्या करते हैं? रिस्पॉन्स देते हैं, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग जो है फ्लावरिंग इनिशिएट होती है। इसी प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं? फोटो पीरियोडिज्म बोलते हैं। फोटो पीरियोडिज्म का जो फिनोमेना डिस्कवर किया था वो हमारे दो साइंटिस्ट थे, वो थे गार्नर एंड अलार्ड। तो गार्नर और अलार्ड ने फोटो पीरियोडिज्म को डिस्कवर किया है। और अगर आपसे ये पूछते हैं कि वो प्लांट कौन सा था जिस प्लांट में ये फिनोमेना देखा गया है, तो प्लांट था टोबैको मैरीलैंड मैमथ। वो एक निकोटियाना टबैकम, जिसको कि आप टोबैको बोलते हैं, उसकी एक वैरायटी थी जिसको आप बोलते हैं मैरीलैंड मैमथ बोलते हैं। अब फोटो पीरियड के अकॉर्डिंग अगर ध्यान से देखा जाए तो हमारे पास कुछ प्लांट्स की क्लासिफिकेशन आती है। जैसे कि कुछ प्लांट जो हैं वो शॉर्ट डे प्लांट्स होते हैं, कुछ प्लांट्स लॉन्ग डे प्लांट्स होते हैं और कुछ प्लांट्स हमारे डे न्यूट्रल प्लांट्स होते हैं। अब शॉर्ट डे प्लांट्स, लॉन्ग डे प्लांट्स या डे न्यूट्रल प्लांट्स क्या हैं कि इसमें प्रोसेस आता है क्रिटिकल डे लेंथ का। तो क्रिटिकल डे लेंथ क्या होती है? क्रिटिकल डे लेंथ होती है कि कितना टाइम या ड्यूरेशन है डे की विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द फ्लावरिंग ऑफ अ प्लांट। तो जो मिनिमम, जो ऑप्टिमम रिक्वायरमेंट है लाइट की, उसको बोलते हैं क्रिटिकल डे लेंथ। अगर मान लो कोई भी प्लांट क्रिटिकल डे लेंथ से कम समय में फ्लावरिंग करता है तो उसको बोलते हैं शॉर्ट डे प्लांट। अगर कोई प्लांट क्रिटिकल डे लेंथ से ग्रेटर टाइम में फ्लावरिंग करता है तो उसको बोलते हैं लॉन्ग डे प्लांट। और अगर किसी प्लांट पर डे लेंथ का कोई इफेक्ट ही नहीं है, इंडिपेंडेंट है फ्लावरिंग, तो ऐसे प्लांट को हम बोलते हैं डे न्यूट्रल प्लांट, ठीक है जी। तो ये आपको पता होना चाहिए कि शॉर्ट डे प्लांट्स क्या होते हैं, लॉन्ग डे प्लांट्स क्या हैं, या फिर हमारे पास डे न्यूट्रल प्लांट्स कौन से होते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कंसेप्ट ऑफ क्रिटिकल डे लेंथ। जैसे सबसे पहले बात कर रहे हैं शॉर्ट डे प्लांट्स। जो शॉर्ट डे प्लांट्स होते हैं ऑब्वियसली उनमें नाइट कैसी होगी? ज़्यादा होगी। तो जैसे कि अगर कोई शॉर्ट डे प्लांट है, मान लो ये क्रिटिकल डे लेंथ है, तो शॉर्ट डे प्लांट्स में क्या होता है कि डे की लेंथ जो है वो कंपैरेटिवली नाइट के कंपैरिजन में छोटी आती है। तो आप इनको क्या बोलते हैं? आप इनको लॉन्ग नाइट प्लांट भी बोलते हैं। और एक बात का ध्यान रखें कि शॉर्ट डे प्लांट्स में या लॉन्ग नाइट प्लांट्स में जो एब्सिसिक एसिड है वो फ्लावरिंग को प्रमोट करता है। जो भी एक्सपोजर ऑफ लाइट है वो कम जाएगा क्रिटिकल डे लेंथ से, ही मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। शॉर्ट डे प्लांट्स में डार्क पीरियड जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और कभी भी ध्यान रखो कि जो शॉर्ट डे प्लांट्स होते हैं उनमें आपने ध्यान रखना है कि हमारे पास फाइटोक्रोम का कॉन्सेप्ट आता है। अब जो फाइटोक्रोम हैं उनको मैं थोड़ा सा पहले ही एक्सप्लेन कर दूं कि ये जो फाइटोक्रोम होते हैं, एक होता है फाइटोक्रोम रेड और दूसरा आता है हमारे पास फाइटोक्रोम फार रेड। तो एक्चुअल में फाइटोक्रोम रेड और फाइटोक्रोम फार रेड की इंटर कन्वर्जन देखी जाती है। होता ये है
कि लाइट के समय में फाइटोक्रोम फार रेड में क्या होता है, कन्वर्ट। और लाइट के समय में जब ये कन्वर्जन होती है तो ये कन्वर्जन कैसे होती है, फास्ट। इसी तरह से जब डार्क पीरियड की बात करते हैं तो डार्क में जो फाइटोक्रोम फार रेड है ये कन्वर्ट होता है फाइटोक्रोम रेड में। कहाँ पे, डार्क में। और ये जो प्रोसेस होती है ये कैसी होती है, स्लो होती है। तो आप प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना कि जो भी हमारे फाइटोक्रोम है, फाइटोक्रोम रेड जैसे कि रेड लाइट को रिस्पॉन्ड करेगा, और फाइटोक्रोम फार रेड वो फार रेड लाइट को रिस्पॉन्ड करेगा। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखो कि ये जो फाइटोक्रोम रेड और फाइटोक्रोम फार रेड है ये इनकी रेशो शॉर्ट डे प्लांट्स में क्या होती है, फाइटोक्रोम रेड टू फाइटोक्रोम फार रेड का रेशो ग्रेटर देन 1 होगा। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी फाइटोक्रोम रेड या फाइटोक्रोम फार रेड की रेशो अगर ग्रेटर देन 1 होती है तो शॉर्ट डे प्लांट में फ्लावरिंग हो जाएगी। अब शॉर्ट डे प्लांट्स के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो शॉर्ट डे प्लांट्स में जैसे कि हमारे पास आता है राइस, क्राइसेंथेमम, सोयाबीन, पोटैटो और साथ में आता है ज़ैंथियम। इसी तरह से जो शॉर्ट डे प्लांट्स हैं जिसमें कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि इसमें लॉन्ग नाइट इम्पॉर्टेंट होती है, और हमारे जो साइंटिस्ट थे केसी हैमर और साथ में जे बोनर, इन्होंने देखा था कि जो प्लांट है ज़ैंथियम स्ट्रॉमेरियम जिसको कि आप कॉकलिबर का प्लांट बोलते हैं, कि इस प्लांट में जो कि एक शॉर्ट डे प्लांट्स हैं और इसमें जो फ्लावरिंग होती है जब आप इसमें डार्क पीरियड को एक्सीड करते हैं 9 आवर के लिए। मैंने पहले बता दिया कि शॉर्ट डे प्लांट्स में जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टाइम होता है वो डार्क पीरियड होता है। तो यहाँ पे डार्क पीरियड को अगर आप 9 घंटे से ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो इस प्लांट में क्या हो जाएगी, फ्लावरिंग हो जाएगी। ये प्लांट जो है वो फ्लावरिंग शो कर देगा। अगर ऐसे प्लांट में ऑलवेज रिमेंबर कि जो हमारे पास शॉर्ट डे प्लांट्स हैं इसमें लॉन्ग नाइट इम्पॉर्टेंट होती है, तो कभी भी अगर आप इसकी नाइट को इंटरप्ट करते हैं, जो नाइट है नाइट टाइम पे अगर मान लो आपने फ्लैश ऑफ लाइट प्रोवाइड कर दिया, तो अगर आप इसमें फ्लैश ऑफ लाइट प्रोवाइड करते हैं तो शॉर्ट डे प्लांट्स जो होते हैं उनमें फ्लावरिंग इंटरप्ट हो जाती है, और वो जो प्लांट होगा वो हमेशा वेजिटेटिव फॉर्म में ही रहेगा। ठीक है, वेजिटेटिव फॉर्म में ही क्या होगा, वो रहेगा। वो इसलिए रहेगा क्योंकि देखो भाई दिन के समय में तो क्या होगा कि फाइटोक्रोम रेड किस में कन्वर्ट होगा, फाइटोक्रोम फार रेड में। अब क्योंकि लाइट समय में होना क्या था कि फाइटोक्रोम फार रेड जो है वो कन्वर्ट होना था फाइटोक्रोम रेड में, लेकिन इंटरप्शन की वजह से फाइटोक्रोम फार रेड जो है वो रेड में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से फाइटोक्रोम रेड और फाइटोक्रोम फार रेड की रेशो लेस देन 1 हो जाएगी, जबकि होनी क्या चाहिए, ग्रेटर देन 1। तो लेस देन 1 होने की वजह से शॉर्ट डे प्लांट में फ्लावरिंग नहीं होगी। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको पहले बता दिया गया कि जो भी फ्लावरिंग होती है शॉर्ट डे प्लांट्स में वो डिपेंड करती है रेड और साथ में फार रेड लाइट के अकॉर्डिंग। जब कभी भी आप रेड प्लस फार रेड लाइट का एक्सपोजर देते हैं सक्सेशन में तो फ्लावरिंग नोटिस की जाती है। जो भी सीड जर्मिनेशन है उसमें डिपेंड करता है कि लास्ट एक्सपोजर कौन सी लाइट का रहा था, क्या फार रेड थी कि रेड थी। जो भी फ्लावरिंग है वो बिल्कुल सीड जर्मिनेशन की ही तरह है और ये भी फाइटोक्रोम से ही मेडिएट होगी। तो जो भी लाइट पीरियड हम देते हैं अगर उसमें मान लो फाइटोक्रोम फार रेड की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है, एंड द रेशियो ऑफ PFR टू PR इज सच दैट द फ्लावरिंग स्टिमुलस इज चेक्ड। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो भी हमारे पास शॉर्ट डे प्लांट्स हैं उसमें फाइटोक्रोम रेड और फाइटोक्रोम फार रेड की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आनी चाहिए, तभी उनमें क्या होगी, फ्लावरिंग होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी तरह से जैसे कि आप ये डायग्राम देख रहे हैं, आप क्या डायग्राम देख रहे हैं कि जो भी लाइट का एक्सपोजर है लॉन्ग एंड शॉर्ट डे या नाइट्स का, उसमें ज़ैंथियम के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है। तो आप यहाँ पर डायग्राम में देखो कि जैसे मान लो ये शॉर्ट डे प्लांट है और आपने यहाँ पे शॉर्ट डे प्लांट्स में डे का टाइम जो वो 16 आवर कर दिया और नाइट को कम कर दिया है,
तो नाइट पीरियड कम होने की वजह से इस प्लांट में फ्लावरिंग नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि भाई यहाँ पे अगर आप ऐसा करेंगे तो फाइटोक्रोम रेड और फाइटोक्रोम फॉर रेड की रेशियो लेस देन 1 है। कैसे है लेस देन 1? क्योंकि डे टाइम में फाइटोक्रोम रेड किस में कन्वर्ट होता है? फाइटोक्रोम फार रेड में। मतलब कि यहाँ पे फार रेड ज़्यादा बनेगा और ये टाइम आपने कम कर दिया है तो फार रेड धीरे 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 कम होगा। मतलब कि यहाँ पर फाइटोक्रोम फार रेड की वैल्यू ज़्यादा होगी और फाइटोक्रोम रेड की वैल्यू क्या रह जाएगी? कम। तो इसलिए फ्लावरिंग नहीं होगी। अब दूसरा केस क्या है कि जब शॉर्ट डे प्लांट्स में आपने नाइट की लेंथ को बढ़ा दी है, 16 घंटे का कर दिया है, तो इस वक्त पे ये जो प्लांट है इसमें क्या हो जाएगी? फ्लावरिंग। इसी तरह से आप फिर देख रहे हैं, अगर आप बराबर लेंथ रख रहे हैं, आप डे और नाइट बराबर रख रहे हैं, तब भी फ्लावरिंग नहीं होगी। और अगर आप इस केस में 8 घंटे की लाइट और 16 घंटे की नाइट रख रहे हैं तो उस वक्त पे ये प्लांट जो है ज़ेंथियम का क्या कर रहा है? फ्लावरिंग कर रहा है। तो जो भी हमारे पास शॉर्ट डे प्लांट्स होते हैं उसमें लॉन्ग नाइट इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप इस लॉन्ग नाइट को इंटरप्ट कर देते हैं फ्लैश ऑफ लाइट से तो इसमें फिर फ्लावरिंग नहीं होगी। सो दिस इज शॉर्ट डे प्लांट। तो जैसे कि यहाँ पर कुछ एक प्लांट्स हैं जिनके नाम भी आपको देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि शॉर्ट डे प्लांट्स में आप देख रहे हैं ज़ेंथियम का प्लांट है, ग्लाइसिन का प्लांट आपको नज़र आ रहा है, साथ में कॉस्मोस है, निकोटियाना है, क्राइसेंथेमम है, यूफॉर्बिया है। लॉन्ग डे प्लांट में आप क्या देख रहे हैं कि हमारे पास हायोस्काइमस नाइगर का प्लांट है, स्पाइनेशिया है, और डे न्यूट्रल में जैसे जिया मेज का है, लाइकोपर्सिकम का है, एंटीराइनम मेजस है जिसको स्नैपड्रैगन बोलते हैं, कैप्सिकम एनम है जिसको आप चिल्ली बोलते हैं, और साथ में कुकुम्बर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये टेबल कि इसमें आपको क्रिटिकल डे स्पीशीज़ की शॉर्ट डे, लॉन्ग डे, डे न्यूट्रल कौन सी हैं, साथ में उनके कॉमन नेम क्या हैं और कितना लेंथ या कितने आवर्स जो हैं वो इन प्लांट्स में इंपॉर्टेंट है, वो सारा दिया है। तो आप इस टेबल को एक बार गो थ्रू करें। इसी तरह से अब हम बात करेंगे हमारे लॉन्ग डे प्लांट्स के लिए। तो लॉन्ग डे प्लांट्स क्या होते हैं? लॉन्ग डे प्लांट को आप शॉर्ट नाइट प्लांट भी बोलते हैं। जैसे आप देखो कि लॉन्ग डे प्लांट में क्या होगा, यहाँ पर जो नाइट का पीरियड है वो कम होगा और डे का समय जो है वो क्या हो जाएगा? ज़्यादा। तो ये होते हैं हमारे लॉन्ग डे प्लांट या शॉर्ट नाइट प्लांट्स। तो यहाँ पे क्रिटिकल डे लेंथ से जो टाइम, मान लो ये क्रिटिकल डे लेंथ है, तो इससे जो फोटो पीरियड है उसको क्या करना पड़ता है? बढ़ाना पड़ता है। जैसे कि हमारे पास रेडिश का प्लांट है, स्पिनिश का प्लांट है, हैनबेन का प्लांट है या फिर शुगर बीट है। तो जो भी हमारे लॉन्ग डे प्लांट्स होते हैं इसमें क्या होता है कि जो पीरियड होता है डार्कनेस का वो एक इनहिबिटरी इफेक्ट शो करता है प्लांट के ऊपर। ऐसे प्लांट में जो फ्लावरिंग होती है, जैसे कि अगर हम ये बात करें कि शॉर्ट डे कंडीशन, तो शॉर्ट डे कंडीशन में इफ़ अ फ्लैश ऑफ लाइट इज़ गिवन टू द प्लांट ड्यूरिंग द लॉन्ग डार्क पीरियड, तो ऐसे प्लांट में कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है कि लाइट पीरियड को अगर आप इंटरप्ट कर भी दोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे। तो लॉन्ग डे प्लांट्स में थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है। और एक पॉइंट मैं आपको ऑलरेडी बता दूं कि जो भी हमारे लॉन्ग डे प्लांट्स होते हैं इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जिब्रेलिक एसिड जो है वो फ्लावरिंग को प्रमोट करता है, ठीक है। और यहाँ पर आपने ध्यान देना है कि जो फाइटोक्रोम फार रेड अपॉन फाइटोक्रोम रेड की जो रेशियो है वो ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। जबकि आप देख रहे थे कि शॉर्ट डे प्लांट्स में हम क्या बात कर रहे थे? रिवर्स, कि फाइटोक्रोम रेड अपॉन फार रेड जो है वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेशियो फाइटोक्रोम फार रेड टू फाइटोक्रोम रेड शुड बी ग्रेटर देन 1। सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसा कि आप अब ये डायग्राम देख सकते हैं कि कब फ्लावरिंग हो रही है या कब फ्लावरिंग नहीं हो रही है। जैसे कि आप देखो यहाँ पे नाइट जो है वो छोटी है और डे का समय जो है वो ज़्यादा है। तो ऐसे प्लांट जैसे कि लॉन्ग डे प्लांट नॉर्मल कंडीशन है, तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि अगर तो ये लॉन्ग डे प्लांट है तो इसमें फ्लावरिंग हो जाएगी। लेकिन अगर ये शॉर्ट डे प्लांट है, अब कंपैरिजन में है दोनों ही, तो अगर ये शॉर्ट डे प्लांट है तो फ्लावरिंग
नहीं होगी। इसी तरह से अगर ये लॉन्ग डे प्लांट है और आप इसके लाइट पीरियड को थोड़ा सा डार्कनेस के साथ इंटरप्ट भी कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें फ्लावरिंग हो रही है। लेकिन अगर ये शॉर्ट डे प्लांट्स है तो फ्लावरिंग नहीं होगी। अब अगर ये देखो कि अगर यहाँ पे सिचुएशन हम रिवर्स कर रहे हैं कि अगर मान लो लॉन्ग डे प्लांट्स में क्रिटिकल डे लेंथ से टाइम हमने क्या कर दिया, कम कर दिया और नाइट का टाइम बढ़ा दिया है, तो अगर शॉर्ट डे प्लांट है तो भाई ये फ्लावरिंग कर जाएगा। और अगर ये लॉन्ग डे प्लांट है तो इस प्लांट में फिर फ्लावरिंग नहीं होगी। इसी तरह से अगर हम प्लांट की बात करें और आप देख रहे हो कि हमने जो लॉन्ग डे प्लांट है उस लॉन्ग डे प्लांट में अगर मान लो डार्क को एक्सीड कर दिया है और बीच में फ्लैश ऑफ लाइट दे रहे हैं और प्लांट लॉन्ग डे है तो फ्लावरिंग होगी। अदरवाइज अगर शॉर्ट डे प्लांट्स है तो इसमें फ्लावरिंग नहीं होगी। तो इसको आपने थोड़ा सा ध्यान से देखना है कि नॉर्मल कंडीशंस, ये कंडीशन लॉन्ग डे प्लांट के लिए ओके है, ठीक है जी। ये वाली कंडीशन भी लॉन्ग डे प्लांट के लिए ओके है। ये कंडीशन जो है ये शॉर्ट डे प्लांट्स के लिए ठीक है। और ये जो लास्ट वाला कंडीशन है ये भी फ्लावरिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है लेकिन लॉन्ग डे प्लांट में। तो यहाँ पर कंपैरिजन दिया हुआ है शॉर्ट डे और साथ में लॉन्ग डे प्लांट का। अब हम बात करेंगे डे न्यूट्रल प्लांट्स। डे न्यूट्रल प्लांट क्या होते हैं, जो कि क्रिटिकल डे लेंथ के ऊपर कैसे होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। जैसे कि जियामेज है, कुकुम्बर है और साथ में सनफ्लावर है। तो जो भी हमारे डे न्यूट्रल प्लांट्स हैं ये शो करते हैं वेजिटेटिव ग्रोथ रिगार्डलेस ऑफ द फोटो पीरियड। ये पहले ही आपको बता दिया गया। ऐसे प्लांट्स को आप फोटो न्यूट्रल या इंटरमीडिएट प्लांट्स भी बोलते हैं। इसमें टोमेटो, कुकुम्बर, कॉटन, डेंडलियन, सनफ्लावर कुछ एक वैरायटीज भी इसकी आ जाती हैं डे न्यूट्रल प्लांट्स में। इसी तरह से कुछ एक प्लांट्स जो होते हैं उनको आप बोलते हैं स्टेनोफोटो पीरियोडिक प्लांट्स या फिर इनको आप बोलते हैं इंटरमीडिएट प्लांट। तो इंटरमीडिएट प्लांट क्या होते हैं कि सच प्लांट शो फ्लावरिंग ओनली विद अ डेफिनेट रेंज ऑफ द लाइट आवर्स। अब कोई प्रॉपर स्पेसिफिक टाइम होगा तभी ये फ्लावरिंग शो करेंगे। अगर आप उस क्रिटिकल डे लेंथ से ज़्यादा या कम टाइम देते हैं तो फ्लावरिंग नहीं होगी। तो प्रॉपर क्रिटिकल डे लेंथ पर ही ये क्या करते हैं, ना तो क्रिटिकल डे लेंथ ज़्यादा होनी चाहिए ना ही क्रिटिकल डे लेंथ से टाइम कम होना चाहिए। ऐसे प्लांट को आप बोलते हैं इंटरमीडिएट। जैसे कि इसमें वाइल्ड किडनी बीन और एंड्रोपोगॉन फ्रिकेटस का एग्जाम्पल आता है। इसी तरह से हमारे पास आते हैं एम्फी फोटो पीरियोडिक प्लांट्स। अब एम्फी पीरियोडिक प्लांट्स क्या होते हैं, दे एक्ट एज जस्ट अपोजिट टू इंटरमीडिएट प्लांट्स, फ्लावरिंग बोथ अबव एंड बिलो इंटरमीडिएट डे लेंथ। मतलब कि क्रिटिकल डे लेंथ से अगर आप कम भी टाइम दोगे या ज़्यादा टाइम जो भी दोगे उसके अकॉर्डिंग जो है वो फ्लावरिंग शो करेंगे। तो जैसे कि मीडिया एलिगेंस का एग्जाम्पल आता है इसमें एम्फी फोटो पीरियोडिक प्लांट्स में। तो यहाँ पर ये जो डायग्राम आपको नज़र आ रहा है, इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि जो हमारे शॉर्ट डे प्लांट्स हैं और लॉन्ग डे प्लांट्स हैं, कब इसमें फ्लावरिंग होगी कब इसमें फ्लावरिंग नहीं होगी। तो जैसे कि सबसे पहला एग्जाम्पल आप देख रहे हो कि ये जो कंडीशन है देख के पता चल रहा है कि ये एक शॉर्ट डे प्लांट है और इसमें डार्क का पीरियड ज़्यादा रखा हुआ है। मतलब कि यहाँ पे जो फाइटोक्रोम रेड अपॉन फाइटोक्रोम फॉर रेड की सिचुएशन है वो ग्रेटर देन क्या होगी 1। तो ऑब्वियसली शॉर्ट डे प्लांट फ्लावरिंग करेगा लेकिन लॉन्ग डे प्लांट में फ्लावरिंग नहीं होगी। सेकेंड स्टेज देखो कि सेकेंड स्टेज में आपने क्या किया है कि इसको आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो शॉर्ट डे प्लांट्स है माइट बी पॉसिबल यहाँ पे ये जो लाइट दी है ये रेड लाइट का कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है इन्होंने। तो अगर आप ये रेड लाइट दे रहे हैं तो ये वेजिटेटिव फॉर्म में रह रहा है लेकिन लॉन्ग डे प्लांट में फ्लावरिंग हो रही है। इसी तरह से जो थर्ड सिचुएशन है उसमें आप देख रहे हैं कि डार्क पीरियड को आपने इंटरप्ट कर दिया है फार रेड से, तो शॉर्ट डे प्लांट्स में फ्लावरिंग नहीं होगी जबकि लॉन्ग डे प्लांट में फ्लावरिंग हो जाएगी। इसी तरह से अगर आप यहाँ पे रेड और ये फार रेड अल्टरनेट पे रख रहे हैं तो शॉर्ट डे प्लांट्स में फ्लावरिंग है, लॉन्ग डे कैसा है, फ्लावरिंग नहीं शो कर रहा है। इसी तरह से अगर ये ई वाला सिचुएशन देख रहे हैं तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे फार रेड रेड दोनों को दिया हुआ है, तो ये शॉर्ट डे प्लांट है तो फ्लावरिंग करेगा और अगर लॉन्ग डे प्लांट है तो फ्लावरिंग नहीं करेगा। इसी तरह से अगर हम एफ़ की बात करें तो एफ़ में अगर ये शॉर्ट डे प्लांट्स है तो ये वेजिटेटिव रहेगा और अगर ये लॉन्ग डे प्लांट है तो इसमें फ्लावरिंग हो जाएगी।
तो जो भी हमारा फोटो पीरियोडिक इंडक्शन है वो क्या होती है, और फोटो पीरियोडिक इंडक्शन को प्लांट का कौन सा पार्ट रिसीव करता है। तो भाई जो भी फोटो पीरियोडिक स्टिमुलस आते हैं वो स्टिमुलस लीव्स ऑफ प्लांट क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि फोटो पीरियोडिक स्टिमुलस कौन रिसीव करता है, लीव्स ऑफ प्लांट। उसके बाद आता है फोटो पीरियोडिक इंडक्शन। तो फोटो पीरियोडिक इंडक्शन क्या होती है कि जब कभी भी हम फ्लावरिंग करवाते हैं प्लांट्स में, सो एप्रोप्रिएट फोटो पीरियड इंडक्शन इज रिक्वायर्ड। शॉर्ट एक्सपोजर टू एप्रोप्रिएट फोटो पीरियड क्या करते हैं, फ्लावरिंग प्रोड्यूस हो सकती है। तो जो भी प्रोसेस है उसको आप बोलते हैं फोटो पीरियोडिक इंडक्शन या फिर फोटो पीरियड आफ्टर इफेक्ट बोलते हैं। इसी तरह से ये डिफरेंस है शॉर्ट डे और लॉन्ग डे प्लांट्स का। ये डिफरेंस आपने ध्यान से देखना है कि शॉर्ट डे प्लांट्स क्या होते हैं जिनमें क्रिटिकल डे लेंथ से टाइम कैसा चाहिए भाई, कम चाहिए। लॉन्ग डे प्लांट क्या होंगे जिनमें फोटो पीरियड जो है वो कैसा चाहिए, क्रिटिकल डे लेंथ से ज़्यादा चाहिए। अगर आप शॉर्ट डे प्लांट्स को इंटरप्शन कर देते हैं ड्यूरिंग लाइट पीरियड तो फ्लावरिंग पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर आप लॉन्ग डे प्लांट को इंटरप्ट कर देते हैं ड्यूरिंग लाइट पीरियड तो भाई फ्लावरिंग रुक जाएगी। जो भी फ्लावरिंग है अगर आप डार्क पीरियड में छेड़ेंगे शॉर्ट डे प्लांट्स को तो फ्लावरिंग नहीं होगी, लेकिन लॉन्ग डे प्लांट में कुछ इस तरह से कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, उसमें फ्लावरिंग होती है। लॉन्ग कंटिन्यूस और अनइंटरप्टेड डार्क पीरियड जो है दैट इज इम्पॉर्टेंट फॉर द फ्लावरिंग। इसमें जो लाइट पीरियड होता है दैट इज इम्पॉर्टेंट फॉर द फ्लावरिंग। तो जो भी प्लांट्स हैं अगर आप उसको लगातार डार्क में रखते हैं एंड इफ लाइट इज सप्लीमेंटेड विद सुक्रोज तो उसमें क्या हो जाएगी, फ्लावरिंग हो जाएगी। बहुत से प्लांट हैं जिनको फ्लावर रखते हैं कॉन्टिन्यूस लाइट में, तो डार्क पीरियड अगर आप नहीं दो तब भी इसमें क्या हो जाएगी, फ्लावरिंग हो जाएगी। जो फ्लावरिंग है डज नॉट अकर अंडर अल्टरनेटिंग साइकिल ऑफ शॉर्ट डे लॉन्ग शॉर्ट लाइट पीरियड। मतलब कि अगर आपने टाइम पीरियड कम ही कर दिया, चाहे शॉर्ट डे का है या लाइट पीरियड कम किया है, तो भी इसमें फ्लावरिंग नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे अगर अल्टरनेट साइकिल शॉर्ट डे फॉलोड बाय स्टिल शॉर्ट नाइट तो इसमें फ्लावरिंग हो जाती है। तो बाकी मैंने बताया कि शॉर्ट डे प्लांट्स में जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसकी आती है, कौन से हार्मोन्स की, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। और लॉन्ग डे प्लांट्स में कौन सा हार्मोन है जो कि इम्पॉर्टेंट है वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से आप देख रहे हैं इंडक्शन विद शॉर्ट डेज और साथ में देख रहे हैं हम लॉन्ग डे ग्राफ्टिंग का यूनियन। तो आप देख रहे हैं कि कब इसमें फ्लावरिंग होती है या नहीं होती। जैसे कि आप देख रहे हो कि जो भी वेजिटेटिव कॉकलिवर प्लांट है, अब इसको अगर आप शॉर्ट डे के साथ, क्योंकि शॉर्ट डे प्लांट है, शॉर्ट डे कंडीशन रखोगे तो जो भी ये प्लांट है ये फ्लावरिंग शो कर देगा। अगर आप इसको रिटर्न करते हैं लॉन्ग डे और ग्राफ्ट करते हैं वेजिटेटिव प्लांट के साथ तो ओरिजिनली वेजिटेटिव प्लांट फ्लावर एज अ रिजल्ट ऑफ द ग्राफ्ट। तो ग्राफ्टिंग करने के बाद भी जो कंडीशंस होती हैं वो चेंज हो जाती हैं, मतलब कि फ्लावरिंग जो है वो प्रमोट हो जाएगी। इसी तरह से बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा फ्लावरिंग हार्मोन्स है जो फोटो पीरियोडिज्म में इंपॉर्टेंट है, तो वो एक हाइपोथेटिकल हार्मोन है जिसको आप बोलते हैं फ्लोरीजन। तो ये जो बाकी देखा गया है कि फ्लोरीजन के अलावा कुछ और हार्मोन्स है जैसे ऑक्सिन है, जिब्रेलिन है, साइटोकाइनिन है, इथाइलिन है, ये भी फ्लावरिंग को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। सो लॉन्ग डे प्लांट्स फॉर्म फ्लावर अंडर शॉर्ट डे कंडीशन इफ सप्लाइड विद द जिब्रेलिन। तो याद रखना है आपने कि फ्लोरीजन तो एक हाइपोथेटिकल हार्मोन है ही है, इसके अलावा जो हमारे जिब्रेलिक एसिड है या एब्सिसिक एसिड है ये भी फ्लावरिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। डिपेंड करेगा कि शॉर्ट डे प्लांट्स है कि लॉन्ग डे प्लांट है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि किस तरह से जैसे लीव्स के ऊपर, क्योंकि फोटो पीरियड का जो रिसीव किया जाता है स्टिमुलस वो कौन करते हैं, वो करते हैं हमारे लीव्स। तो जैसे ही लीव्स के ऊपर लाइट पड़ेगी तो यहाँ पर कोई ए कंपाउंड बन रहा है और ए कंपाउंड फिर बी में कन्वर्ट हो रहा है और बी से क्या बन रही है, फ्लोरीजन। आप देख रहे हैं कि ये जो फ्लोरीजन है ये फ्लावरिंग बड में जा रहा है और जैसे ही फ्लावरिंग बड में जाएगा वहाँ पे क्या हो जाएगी, इंडक्शन ऑफ फ्लावरिंग। तो फ्लावरिंग जो है वो वहाँ पर फॉर्म होने शुरू हो जाएगी। सो दिस इज हाउ द सिंथेसिस ऑफ फ्लोरीजन टेक्स प्लेस विच अ हाइपोथेटिकल हार्मोन। तो जो भी आपको यहाँ पर बताया गया
दैट इज़ अबाउट द फोटो पीरियोडिज्म। और जो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें आपको इस लेक्चर का पीडीएफ मिल जाएगा। अगर कोई डाउट है तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं। सो दिस इज़ अबाउट फोटो पीरियोडिज्म। So this is very important lecture regarding the flowering of the short day, long day and day neutral plants. So this is important part of the plant physiology. So thank you so much for watching this lecture. Thank you so much.